ये क्या कर रही हैं आप दोनों? आप दोनों तो इस तरह से लड़ रही हैं जैसे कोई घर हो, हॉस्पिटल नहीं। पेशेंट को आराम की जरूरत है, इन्हें आराम करने दीजिए। और यहाँ एक रह सकता है, दो नहीं। दूसरा चाहे तो बाहर रह सकता है। मैं तो चली, अब तुम जानो और तुम्हारा ये रमाकांत। अरे लेकिन यहाँ रात को कौन रुकेगा? अरे तुम रुकोगी और कौन रुकेगा? देखो जी, मेरा तो धंधे का टाइम है, धंधा खोटी में कर नहीं सकती। 4 पैसे कमाऊंगी तभी तो मैं दवा दारू करूंगी ना इसकी। नहीं नहीं, लेकिन मुझे घर जाना है। सुनो रामकली, सुनो। कहाँ चले गए पिताजी इस हालत में? इतने बीमार थे, चलने की हालत में भी नहीं थे। और माँ भी न जाने कहाँ चली गई। अब इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? माँ जी गई होंगी सीता माँ के घर, क्योंकि पिताजी भी वहीं हैं। अब एक काम करो, खाना खा लो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कब तक बैठकर इंतजार करोगे? अरे तुम्हें खाने की पड़ी है? यहाँ मैं परेशान हूँ कि पिताजी मिल नहीं रहे। यानी कहाँ चले गए? और माँ भी न जाने। तुम खाओ खाना। अरे तुम तो बेकार में नाराज हो जाते हो। मेरा तो कहने का ये मतलब था कि पिताजी को बच्चे तो है नहीं जो इधर उधर खो जाए। अब बहू होने के नाते मुझे भी तो उनकी फिक्र है, चिंता है। देखो फोन बजा। हेलो पूरब बेटा। अरे माँ तुम कहाँ पर हो? यहाँ बहुत मुसीबत हो गई। पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए। पूरब, रमाकांत हॉस्पिटल में है। क्या? मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। रामकली उसे एडमिट करके चली गई है, वो बहुत बीमार है। अच्छा माँ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? लोकेश हॉस्पिटल, बैंड्रा। माँ तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सुनानी माँ से बात कर रहा था, पिताजी बीमार है, अस्पताल जा रहा हूँ। अरे गंगा, कहाँ गया इतनी जल्दी? अस्पताल गया। वो रमाकांत बीमार है, बुढ़िया भी वहीं गई है। अच्छा। चाचा घर में कोई नहीं है। हाँ, समझा नहीं मैं। खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? अरे इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो। अरे हाँ, अच्छा। अरे ये भी लाख है। लाख है चाचा। अरे ससुरी बुढ़िया बहुत चंट है, लेकर गई होगी चाबी। ये चाचा एक काम करो, उस तरफ देखो। हाँ, उस तरफ देखो। सब लाख। यहाँ तो नहीं है, साथ ही लेके दिखे। मिल गई। अरे राजा, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, खोलो। हाँ, खोलो। अरे क्या क्या रंगीन साड़ी पहनती बुढ़िया, मुझे आज तक नहीं दी। ससुर हट जा चाचा, जा मैं कुछ ना उसमें चेक करने दे। देखो। सूटकेस, कंबल सब धरे है। चाचा जल्दी आ। क्या? ये तो देख, मेरा ड्रेस और जेवर का डब्बा भी है चाचा। ये तो बहुत चूड़ियां हैं इसमें, तो देख। अरे चाचा, कभी बुढ़िया ने ना दिखाए है, कभी ये भी नहीं बोला करवा चौथ पे पहन ले। रख ले आप। अरे कुंदन का ये तो मेरा फेवरेट है। रख ले। एक काम कर गंगा, ये जेवर तू रख ले और ये रुपए मुझको दे। बहुत होशियार हो तुम। ये नहीं मैं कर सकती, इसके पीछे एक राज है। राज क्या है? अरे चाचा, मूर्ख जैसी बात ना किया कर। कभी कभी तो शक होता तू मेरा असली चाचा नहीं हो सकता। कैसी बात मत कर। अच्छा चुप कर, बात सुन। मैं एक ही तीर से 2 शिकार करने वाली हूँ। पहला शिकार तो ये कि सारा माल हमारा हो जाएगा, और दूसरा शिकार ये जब हम माल ढूंढेंगे और किसी को मिलेगा नहीं तो मैं मीता पर इल्जाम लगा दूंगी। सारा माल मीता ने उठाकर रमाकांत को दे दिया। अरे हाँ रे, समझ में आई? बहुत बुद्धिमान है तू तो। तू भी बहुत होशियार है, समझता नहीं है सीधी तरह। चलो। अरे अच्छा कर दे, शक हो जाएगा। कुंदन की तो तमन्ना ही रह गई मथुरा में है।
चलो मुंबई में पूरी चल, हो गई। निकल ले, ये तो देख ले, चल। देख तो ले। अच्छा ये वाला ट्राई करके दिखा दिया चाचा। माँ, अब कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टरों ने चेक करे। पूरब अब तुम आ गए हो तो तुम यही रुको, मैं घर चलती हूँ। ये कैसी बात कर रही हो माँ? तुम देख रही हो पिताजी की हालत कैसी है? उन्हें हमारी जरूरत है। डॉक्टर साहब उन्हें चेक करें, पता नहीं क्या कहे। नहीं पूरब, तुम जानते हो रमाकांत से मेरा मिलना जनार्दन को पसंद नहीं है। इस बारे में कई बार बहस हो चुकी है। मैं नहीं चाहती और कोई प्रॉब्लम हो। और जनार्दन मेरे पति है, मुझे उनकी बात माननी चाहिए। किसकी बात माननी चाहिए माँ? उसकी, जिसे हमारी कोई फिक्र नहीं? माँ तुम जानती हो आदमी कितना स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। माँ यहाँ मेरे पिता कितने बीमार हैं, और ये तो सोचो तुम्हारे पति कितने मुश्किल से उन्होंने हमें ढूंढा है, और माँ वो बिल्कुल सुधर गए। जनार्दन अपने पहले पत्नी और बच्चों के पास जाना चाहता है, उन्हें जाने दीजिए ना। पूरब, मुझे अपने परिवार की चिंता है। मेरा रमाकांत से अब कोई रिश्ता नहीं। माँ मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं घर जाना चाहती हूँ। अगर जनार्दन घर आ गए तो मुझे उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो घर पे होंगे तब ना। जब मैं घर से आया था तब तो वो घर पे थे नहीं, और अब 6 बज चुके, ऑफिस भी बंद है, ऑफिस में भी नहीं होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ होंगे। वो होंगे अपने पहले पत्नी के पास, और रात को लेट आएंगे। लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं की चिंता है। मेरी बात का यकीन नहीं है, कल पे फोन करके पता कर लीजिए, कर लीजिए। देखिए, रमाकांत जी का टेम्परेचर अभी तक कम नहीं हुआ है। हमने टेम्परेचर कम करने की दवा दी है। सुबह तक टेम्परेचर कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुखार कम नहीं हुआ तो उनके लिए बहुत खतरा है। नर्स आकर रात को चेक करती रहेगी। आप लोग हो सके तो यहीं वेट कीजिए। धनराज, मैंने कई लोगों से पूछा है, अपने सारे कलीग से पूछताछ की है, इस केस में दम नहीं है। ऐसा मत कहो बरखा, मुझे तुम पर भरोसा है। धनराज, एक बात पर ध्यान दो, लोअर कोर्ट ने डिवोर्स मंजूर कर ली है और राधा के फेवर में डिसीजन दिया है। हाई कोर्ट उस पर नजर रखेगी। बरखा, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, मुझे राधा चाहिए। मुझे उसकी और मोहन की आंखों में हार के आंसू देखकर ही सुकून मिलेगा। उसका एक और इलाज है। क्या है बताओ? कोर्ट के बाहर सेटलमेंट। पर वो मानेगी मेरे पास आना? नहीं, कभी नहीं मानेगी। ये तो मैं भी जानती हूँ। तो फिर फायदा क्या है बरखा? बरखा, जज को तोड़ो, पैसे खिलाओ, मेरे बाप के रसूख का इस्तेमाल करो, लेकिन मैं मोहन की बाहों में राधा को नहीं देख सकता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि हाई कोर्ट का डिसीजन तुम्हारे फेवर में हो। अब तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। थैंक यू बरखा, थैंक यू वेरी मच। अब कैसी तबीयत है उनकी? आप चुप क्यों है डॉक्टर साहब? मिस्टर पूरब, रात की हालत और अभी की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ना टेम्परेचर कम हुआ है। हमने सोचा था टेम्परेचर कम हो जाए तो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, लेकिन नहीं। तो अब क्या करेंगे? उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। शायद। हाँ मैडम, उससे फर्क जरूर पड़ेगा, और फिर बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप सोच क्या रहे हैं? डॉक्टर कीजिए ना। मिस्टर पूरब, आपके राय मशवरा के बिना ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत महंगा इलाज है। होने दीजिए ना डॉक्टर, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप कीजिए प्लीज। सोच लीजिए, कम से कम 50,000 रुपये का खर्च होगा। माँ, इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। और जनार्दन जनार्दन कुछ नहीं करने वाला।
माँ जो कुछ कर सकती हो तुम ही कर सकती हो। माँ माँ तुम्हारे पास वो ज्वेलरी है ना, उसके अगेंस्ट में 50,000 रुपये मिल सकते हैं। नहीं 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 पूरब, वो ज्वेलरी मुझे जनार्दन ने दी है। वैसे वो बहुत नाराज है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माँ यहाँ पर पिताजी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं और आपको जनार्दन का डर है। आप वो ज्वेलरी मुझे दीजिए, मैं उसके अगेंस्ट पैसे लेकर आऊंगा। आपके पैसे पे कैसे भी लौटाऊंगा। नहीं 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 पूरब, मुझे सोचने का वक्त दे दो। माँ बाबूजी, आप क्यों परेशान होकर टहल रहे हैं? माँ जी के साथ पूरब भी तो है हॉस्पिटल में, और अब तो आती होंगी। मीता का फोन आया था कोई? कहाँ फोन आया? वो तो लगी होंगी ना रमाकांत की तीमारदारी में, और जब रमाकांत के साथ होती है तो सब सुध बुध भूल जाती। गंगा, बात करने की अकल कब आएगी तुझे? जो मुंह में आए बोल देती है। सच बात बता। जाओ अंदर जाओ। सो सॉरी जनार्दन, मैं इतनी परेशान थी कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर सकी। तो रमाकांत की हालत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या तुम 50,000 रुपए दे सकते हो? वाह मीता, क्या बात है। अपने आदमी की तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं। पहले तो रात भर घर से गायब रही और फिर सुबह घर आते ही उस घटिया और गंदे इंसान के लिए जिसका नाम तक लेना मैं पसंद नहीं करता और जो कभी तुम्हारा पति था, उसके लिए मुझसे रुपए की मांग कर रही हो। मैं उसके लिए एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। मोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। जरा बैठो थोड़ी देर। माँ, मुझे जाना है। अब माँ से इतनी भी क्या नाराजगी? बात भी नहीं करोगी? कल रात मैंने तुम्हारी और जनार्दन की बात सुनी, उसी सिलसिले में बात करनी है मुझे। बैठो यहाँ। बेटा, रात भर मैं सोचती रही, फिर मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, उसे जीने का तुम्हें पूरा हक है। माँ, अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे एक ही बात का डर है, जो जनार्दन समझ गए और उन्होंने तुम्हें कहा भी, पृथ्वी और धनराज। माँ, अगर हम इसी तरह से डर डर कर जीते रहेंगे ना तो हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इंसान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान करता है ना। मैं मानती हूँ बेटा, लेकिन उसी भगवान ने माँ के दिल में बच्चों के प्रति प्यार और चिंता भी डाली। रामपुर में भी मैंने लाला जी की बात इसलिए मानी थी क्योंकि पृथ्वी और धनराज उनका और राधा का जीना हराम कर देते। माँ, लेकिन धनराज से शादी के बाद क्या सलूक किया मामा ने, धनराज ने और दुलारी ने राधा के साथ? लेकिन अब जबकि तुम राधा के साथ शादी करने जा रहे हो, तो क्या वो चुप रहेंगे? माँ, अगर मुझे तेरा आशीर्वाद मिल जाए ना तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ, मैंने आज तक तुम्हारी मर्जी का बगैर कोई काम नहीं किया। बस मेरी ये एक बात मान लो, सिर्फ एक बात। बेटा, बचपन में भी तुम इसी तरह कोई चीज मांगा करती तो मैं तुम्हें दिला देती। अब कैसे इनकार कर सकती हूँ? राधा ही इस घर की बहू होगी। सच माँ?
तुम जानते हो रमाकांत जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। एक इंसान होने के नाते उसकी मदद कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मीता, मैं एक रास्ता चलते भिखारी की मदद कर सकता हूं, लेकिन रमाकांत की नहीं। हमारी जिंदगी में आते ही उसने क्या क्या चालें नहीं चली। आज हम घर से बेघर होकर रह रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से। उसकी वजह से पूरब हमसे छिन गया और तुम्हारे दिल में अभी तक उसके लिए हमदर्दी है। जनार्दन, एक बात बता दो, तुमसे शादी होने के बाद मेरे जिंदगी में ना कोई आया है ना कोई आएगा। ये हमदर्दी सिर्फ इसलिए कि उससे कभी मेरा संबंध था और पूरा भी तो उसे यहां ले आया। तो ठीक है, पूरब और तुम उसके लिए जो करना चाहते हो करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पूरब का वो बाप है और तुम्हारा पहला पति। अगर मदद नहीं करनी तो मत करो, लेकिन दिल दुखाने की बात तो ना करो। तुम कौन सा दिल खुश करने की बात कर रही हो? मीता, मेरे पास रमाकांत के लिए पैसे नहीं है, बस। फिलहाल मेरे लिए घर की जरूरत से बढ़कर और कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जनार्दन, अगर कभी सीता दीदी ऐसी हालत में हो जो हालत रमाकांत की है और मैं भी तुम्हें यही जवाब दूं तो तुम रमाकांत की बराबरी सीता से कर रही हो। सीता जिसने सिर्फ देना सीखा है और रमाकांत जिसने सिर्फ लेना। कहां एक शैतान और कहां एक देवी? तुम्हें दोनों में फर्क नजर नहीं आता? अगर रमाकांत शैतान है और सीता देवी, तो फिर तुम्हारी नजर में मैं क्या हूं? ठीक है, अब रमाकांत की जान बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।